प्रभु के वचन आपको भा रहे हैं कि नहीं भा रहे हैं? कोई भोजन खाते हैं और जब भाता है, अच्छा लगता है, तो हम लोग और उसकी चाह रखते हैं कि रखते हैं? यार ये बड़ा स्वादिष्ट है, थोड़ा और मिलेगा क्या? ये चाह हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हमको अच्छा लगा आपका वचन, हम और सुनना चाहते हैं, है ना? हमको वचन अच्छा लगा, मेरे जीवन में काम किया, मैं और इसको अपने जीवन में लागू करूंगा, है ना? ये ज्योति को और रोशन में करना है ना? हर एक लाइट जो है जितना ज्यादा प्रकाशमान होगी उतनी ही ऊंचे स्थान पे लगाई जाए, उतना ही उसको उतना सम्मान परमेश्वर दिलाएगा, उतना ही ऊंचा जाएगा। मगर क्या करना है? ये रोशनी आपके अंदर जलने पर, हालेलुया, जले रोशनी जल रही है। हाँ, तो ये जलते रहने चाहिए। और इससे और हमको, अभी हम 5 वाट का बल्ब है, अभी हम आज 18 वाट और 9 वाट भी आ गए हैं, और आज बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। 100 एलईडी जो हो गए आ गई है, वो एलईडी 100 वाट की बहुत हो जाती है ना? तो याद रखना कि आपको ऐसे बढ़ते जाना है, ऐसी रोशनी में आपको बढ़ते चले जाना है, और जितना ज्यादा प्रकाशमय होंगे वो आप ऊंचे पे किए जाएंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। क्या इस्तेमाल होना चाहते हैं? तो याद रखना, परमेश्वर के वचन को हम अहमियत दें, उस वचन को सुने, उसको समझें, मनन करें और लागू करें, तब जीवन में आपके परमेश्वर बहुत सारे आपको इस अपने योजना के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। अभी हमने देखा था, दो संडे में देखा हमने, पहले भाग और दूसरे भाग में, या तीसरा भाग है, हम लोग देखते हैं कि क्या आप आत्मा से भरे हैं, है ना? ये मेरा पहला विषय था। तो मुझे बता दें कि आपको पहले दिन और दूसरे दिन हमने कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे, तो अच्छा लगेगा। पहला पॉइंट क्या था? अगर नोट किया है, बुरी आत्मा एक बुरी आत्मा और अच्छी आत्मा में हम लोग बात कर रहे थे। अभी हम अच्छी आत्मा की ओर जा रहे थे। जो अच्छी आत्माएं हैं, जो गुण हैं, जो परमेश्वर के जो बताया है, वो कौन से हैं? पहली बात परमेश्वर का आत्मा, पहली बात परमेश्वर का आत्मा के बारे में हमने बात किया था। दूसरी बात प्रेम की आत्मा के बारे में हमने बात किया था कि प्रेम का आत्मा आपके अंदर है कि नहीं है। मेरा विषय था, क्या आप आत्मा से भरे हैं? तो ये हमको बोलना है, हाँ मेरे अंदर प्रेम का आत्मा है। और तीसरी बात संयम की आत्मा, क्या हमारे अंदर संयमता की आत्मा है या नहीं है? चौथी बात विश्वास की आत्मा, विश्वास की आत्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। हाँ, और पांचवी बात नम्रता की आत्मा, हमारे अंदर नम्रता है, बोले है कि नहीं है? हाँ, धन है वे जो नम्र है ना? जो मन के दीन है वो कहाँ जाएंगे, है ना? याद रखना कि वो अगर है तो प्रभु का धन्यवाद हो आपके जीवन में। और एक और थी हमने, जो क्या बताया था हमने, छठवां एलिया का आत्मा। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आप अपने अगुओं की, आप अपने बड़ों की ओर देखते हैं, उनको कॉपी कर रहे हैं, उनकी ओर निहार रहे हैं, तो आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, उसकी ओर ध्यान दें, है ना? जो परमेश्वर अगुओं को द्वारा हमको अगुवाई कर रहा है, उसकी ओर हम आगे चल रहे हैं। तो ऐसी आत्मा है, जिस प्रकार से एलिया की आत्मा थी, है ना? एलीशा देख रहा था उसकी ओर, वैसे ही हमको भी देखना है ना? और सातवीं बात क्या थी? विश्वास की आत्मा। विश्वास की आत्मा है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ, हमारे अंदर विश्वास, अगर विश्वास है तो ही हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में बताया था, हम ग्रहण करते हैं, है ना? आइए हम आगे चलते हैं। आठवीं जो बात है, 4 बात मैं आपको और बताऊंगा और मैं खत्म करूंगा आधे घंटे के अंदर। मैं कोशिश करूंगा कि आठवां पॉइंट जो मेरा है, पश्चाताप का आत्मा। क्या है? पश्चाताप का आत्मा। देखिए, हर मनुष्य के अंदर ये होना बहुत जरूरी है। हम गलती करते, मैंने पहले बताया था, हम गलती करते हैं, गलती को मानते नहीं है, है ना? हम मिस्टेक करते हैं और मिस्टेक को हम कबूलते नहीं है। हमने कह रहे, हम जब कोई पूछे क्या आपने गलती हुई, तो बोलते हैं हम तो वहां थे ही नहीं, हम लोग यहाँ बोलते हैं हम तो वहां थे ही नहीं भैया,
है ना, हम तो वहां है ही नहीं, हमको पता ही नहीं क्या, वहीं खड़े थे, है ना, हम वहीं पर हैं, पर हम कह हमको नहीं मालूम, हमें क्या पता। हम झूठ बोलते हैं, हमारे अंदर तमाम वो बेईमानियां हैं, हमारे अंदर वो तमाम वो बातें हैं जो शैतानिक है, वो बातें जो परमेश्वर के राज में हमको नहीं ले जाएगी। हमने पहले बताया था ना आपको, सबसे पहला पाप और बाइबल में सबसे अंतिम में पाप कौन सा पाप था? वो मैंने पहले बताया, बाइबल में अगर आप उठा के देखते हैं, बाइबल में सबसे पहला पाप जो मनुष्य ने या हमने या देखते हैं वहां पर क्या था? अनाज्ञाकारी, है ना, झूठ बोलने वाला। और अगर अंतिम में जाएंगे, प्रकाशित भाग में जाएंगे, वहां भी होगा वो झूठ बोलने वाली आत्मा, गढ़ने वाली आत्मा, झूठ। ये वो है जिसके द्वारा हमारे अंदर जो आता है, मगर हम उसको मानते नहीं है कि हमने झूठ बोला। हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कई कविता में झूठ बोलना पाप है, हम जानते हैं, है ना, मगर हम क्या करते हैं? पश्चाताप को नहीं मान करते, गलती को नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। और परमेश्वर चाहता है अगर तुम्हारे अंदर ये है, तुम प्रभु के जन हो, हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर ये है, धन है फिर आप, ज्यादा ना जब आप मान लेते हैं कि मुझसे गलती हुई है ना, और धन है आप सच में जब आप कहते हैं कि हाँ मैंने मिस्टेक करी, मैं क्षमा मांगता हूँ, पाप मैंने किया है, मैं माफी मांगता हूँ, आपने आज्ञा आपने नहीं आपने टाली है, आपने आज्ञा को नहीं माना है, तो आप उस कहते हैं हाँ वो जी मैं दोषी हूँ। ये बात याद रखना, पश्चाताप की आत्मा अगर मनुष्य में है तो ये बहुत अच्छी बात है। पर प्रभु परमेश्वर को ऐसे लोग भाते हैं, है ना, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं। हाँ मुझसे गलती है ना, हाँ मैंने मिस्टेक करी। बहुत से लोग नहीं मानते। देखिए निकाल लेंगे 30 भजन संहिता 34 का 18 क्या बोलता है? हाँ 34 का भजन संहिता उसका 18 देखिए। यहोवा टूटे हुए, हाँ यहोवा के समीप टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिछुए को उद्धार करता है। 14 और देख लेगा यहाँ पर, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। याद रखना परमेश्वर यही चाहता है ना, हम क्या करें? हम उस पश्चाताप को अपने जीवन में लाएं। हम क्या करें? लिखा बुराई को छोड़ दे, उस अनाज्ञाकारिता को छोड़ दे, उन तमाम बातों में उनको छोड़ दे और तू भलाई की ओर देख, परमेश्वर की ओर देख, है ना। जिससे तेरा बुरा हो रहा है उसकी ओर मत ताक, उसकी मत देख। हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर ऐसी आत्मा नहीं है जो हम गलती करके हम क्या करते हैं? उसको कबूलते हैं। साफ लिखा है टूटा हुआ मन, जब आप परमेश्वर की ओर जब टूटते हैं, जब परमेश्वर से कहते हैं, तो वो आप अपने पश्चाताप को प्रकट कर रहे हैं, है ना। आप जब अपने एक स्त्री आई यीशु मसीह के पांव पे, वो रो रही थी, है ना, वो क्या कह रही थी? वो फरीसी क्या कह रहे थे जो वहां बाजू बैठा हुआ, क्या कह रहा था? अरे ये कैसे क्या बोलते हैं इस स्त्री के पास आने दे रहा है। यीशु मसीह ने मन में बात उसकी जान लिया था। वो अपने आंसुओं से टूटा हुआ मन, वो अपने आंसुओं से अपने परमेश्वर यीशु मसीह की वो क्या कर रही थी? पश्चाताप कर रही थी। वो पश्चाताप कर रही थी, वो माफी मांग रही थी, मैंने पाप किया है। ये आंसू जो है आपके पश्चाताप को दिखा रहे हैं, और वो कह रही कि वो यीशु मसीह कह रहा है कि ये इसके पाप क्षमा, ये करना है। मनुष्य आप परमेश्वर के नजदीक जब जाए, टूटा हुआ मन से जाते हैं परमेश्वर की ओर और कहते हैं कि हाँ मैं गुनहगार हूं, मुझे क्षमा करो, परमेश्वर वो आपको क्षमा कर देता है ना। और एक और निकालेंगे यशायाह 57। हाँ यशायाह 57 पेज नंबर निकाल लें, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 877 में 877 में देख पेज नंबर पे मिल जाएगा आपको
57 का 15 देखेंगे। जिनके लिए तू परिश्रम करती आई है। यशाया 57 क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता उसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, हाँ, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, मैं ऊंचे पर और मैं पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, और मैं संग रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय, नम्र लोगों के हृदय, और खेदित लोगों के मन को, और जो खेदित मन के लोगों को हर्षित करूं। हर्षित करूं। याद रखना, पर जो खेदित हैं, जो पछताप कर रहे हैं, जो सचमुच सॉरी बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं हाँ मुझसे मिस्टेक हो गई है, मेरी गलती। अगर आपके जीवन में, आपके आपके परिवार में, आपके दोस्तों में अनबन है, आपके घर में अनबन है, तो वो क्या करे, मेल को ढूंढ लगाए। हालेलुया, मेल मिलाप कर वो पछताप को दिखाता है। कोई शायद अनजाने धोखे में आपसे कोई मिस्टेक हो गई होगी, इसलिए हम भी प्रार्थना करते हैं जो जाने अनजाने में जो पाप हो गए वो मुझे माफ कर। हम नहीं समझते बहुत सी बातों को, है ना, इसलिए जो ऐसे मन वाले हैं, जो खेदित प्रकट करते हैं, जो दुख प्रकट करते हैं, वो जो पश्चाताप प्रकट करते हैं, वो प्रभु को भाते हैं, है ना। क्या लिखा है, खेदित मन वालों को मैं, लिखा है मन को मैं हर्षित, मैं उनको हर्ष से भर दूंगा, है ना। ऐसे लोगों को जो पश्चाताप करते हैं, मैं उनको हर्ष से, आनंद से भर दूंगा। क्या आप भरना चाहते हैं आनंद से? हाँ, मैं आनंद से भरना चाहता हूँ। जो भी मन में ग्लानि है, जो भी मन में ऐसी बात है, द्वेष, जो भी ऐसे, उससे प्रभु से माफी मांगे। देखिए वो कैसे आपको नया बना देगा, हालेलुया, है ना। वो आपको नया कर देगा, वो आपको अच्छा कर देगा। इसी का निकाल लेंगे 66 निकालेंगे, 66 आगे देखें, 66 का 2 क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं हाँ, मेरे ही हाथों की बनाई हुई हैं, हाँ, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। हाँ, आगे परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परंतु लिखा है कि मैं उसकी ओर देखूंगा, दृष्टि करूंगा, जो दीन और खेदित, जो दीन है, हालेलुया, जो दीन है और जो खेदित है, जो पछताप कर रहा है, जो कह रहा है कि हाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझसे गलती हो गई है, मैं माफी मांग रहा हूं। परमेश्वर उसकी ओर देखता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर देखे? हाँ, मेरी ओर देखे। जब ये गुण आप, ये क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप करेंगे, ये आत्मा को अपने अंदर लाएंगे, तब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, है ना। तब परमेश्वर आपके जीवन में वो बात लाएगा जो वो आपके जीवन से वो चाहता है। क्या लिखा, फिर से पढ़े, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी की ओर देखूंगा, दृष्टि करूंगा, जो दीन और खेदित, जो दीन और खेदित है, और मेरा वचन सुन करके, हाँ, मेरी बात सुन करके वो कहते हाँ मैंने गलती करी है, मैंने वो क्षमा मांगते हैं, वो सुन करके बदल जाते हैं। हालेलुया, वो धन्य है जो मन के दीन है, याद है, धन्य है जो ऐसे कान है जो सुनते हैं और उनके हृदय परिवर्तन होते हैं। धन है तुम, तेरी संतान लिखा है जो उसके वचनों को सुनते हैं, है ना। हम उसके वचन को सुन रहे हैं और प्रभु हमें माफ करता है जब हम उससे कहते हैं, है ना, टूटा हुआ मन प्रभु को योग्य ठहरता है। क्या हम टूट रहे हैं? क्या हम क्षमा मांग रहे हैं? क्या हम पश्चाताप कर रहे हैं? ये ऐसी आत्मा ये आपके अंदर है तो याद रखना, परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। उसकी आत्मा, ये गुण ये आपके अंदर है, वो बताता है वो आपके जीवन को संवारना, सुंदर बनाना चाहता है। और एक और निकालेंगे, मत्ती 5:3 क्या बोलता है, हम पढ़ सकते, मैंने बताया आपको 5:3। धन है वे, हाँ, जो मन के दीन है, हाँ, धन है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज
उन्हीं का है। याद रखना, हम जब मन में दीन होते हैं, जब हम नम्र होते हैं, जब हम प्रभु की बातों को सुनते हैं, पश्चाताप करते हैं, आंसुओं से प्रभु को धन्यवाद करते हैं, है ना, और तब परमेश्वर कहता है कि इनके पाप क्षमा हुए। हालेलुया, है ना। उस स्त्री के परमेश्वर ने पाप क्षमा कर दिए, है ना। जक्कई के घर में गया यीशु मसीह, है ना, वो कहता है कि पापी के घर में खाता पीता है, लोग कहते हैं, मगर जब यीशु मसीह ने देखा उसके जीवन के काम को, उसके कार्यों को, बदलाव को, तो उसने कहा ये भी परमेश्वर की संतान है, इसके अंदर भी अब्राहम का आत्मा है, ये भी अब्राहम की संतान है, ये भी वो पश्चाताप कर रहा है। क्या तुम पश्चाताप कर रहे हो? है ना। हम जब पश्चाताप करते हैं, ये अंदर जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, तब याद रखना परमेश्वर आपको बहुत आशीष। इसी का 5 क्या लिखा है? धन्य है वे जो नम्र हैं। हाँ, धन्य है वे, धन हो तुम। याद रखना, जो तुम्हारे अंदर ये आत्मा पाया जाता है, जो नम्र है, याद रखना आप नम्र हैं। अगर सचमुच नम्र हैं, खेदित हैं, अगर ऐसे लोग हैं, आंसू बहाते हैं, तो परमेश्वर ऐसों को अपने राज्य में प्रवेश कराएगा, ऐसे को अपने राज्य का स्थान देगा। क्या लिखा यहाँ पर? क्योंकि वे है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी। साथ में क्या लिखा है? धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाए। हाँ, याद रखना, परमेश्वर ऐसे ही हमको बनाना चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम भी परमेश्वर के राज्य में स्थापित हो। तुम रोपे जाओगे जब प्रभु की आज्ञा को मानोगे, जब प्रभु के इस आत्मा को अपने अंदर लाओगे कि हाँ मैं पश्चाताप करता हूँ। लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, मैं मुझसे गलती हो गई है और पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु के राज्य में आप नहीं पहुंच पाएंगे। और मैं सोचता हूँ कि आत्मा आपके पास है कि नहीं है? पश्चाताप का आत्मा है। हाँ, आइए हम और आगे चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 9वीं बात हम देखते हैं, धीरज का आत्मा। धीरज का आत्मा 9वां पॉइंट है जो हम देखते हैं। 100 उपदेश हम निकाल लेंगे, 7 अध्याय, 7 का 8 और 9 देखेंगे। 8 और 9। हाँ, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। याद रखना, परमेश्वर हमको चाहता है कि हम धीरज रखें। ये आत्मा अगर आपके अंदर है तो बहुत उन्नति आप कर पाएंगे। अगर आपके अंदर ये गुण है, ये परमेश्वर का आत्मा है, धीरज नहीं है, तो क्या होगा? आप कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। जल्दी जल्दी आपको उत्तर चाहिए, तो कभी भी परमेश्वर हमको क्या कहता है? वेट एंड वॉच, है ना। इंतजार करो और देखो मेरी योजना हो। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके धीरज को, ये गुण जो है हम देखें। हम आने वाले भविष्य के लिए अभी से प्लानिंग करने लगते हैं। कई घर परिवार देखें, आने वाले दिनों के लिए हम अभी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों को हम तैयार करते हैं, है ना। आने वाले भविष्य के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं, नहीं करते हैं? ये याद रखना, ये दिखाता है कि वो जब समय आएगा तब हमें क्या होगा, इसका परिणाम मिलेगा और अच्छा मिलेगा। परमेश्वर तुम्हें धीरज को वो जानता है। क्या लिखा यहाँ पर? आप पढ़ते रहिए। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। हाँ, और अपने मन में उतावली अपने मन में, याद रखना, जब धीरज आपका, जब परमेश्वर चाहता है तेरे धीरज को मैं जानता हूँ, है ना, तेरे परिश्रम को मैं जानता हूँ। अगर आज क्या बोलते हैं, बीज डालें और कल आप सोचेंगे, आप बोलते फसल निकल के तैयार हो जाए, तो हो जाएगी। सुलेमान बोलता है कि हर एक चीज का समय है ना। और परमेश्वर ने वो तेरे उसी समय को, जो बीज उसके अंदर आता है, वो तेरे धीरज को देख रहा है ना। कई लोग अपने अमाउंट को कह कि आज लगाओ कल उसका 2 गुना मिलेगा, आज 2 गुना लगाओ कल 4 गुना मिलेगा। ये धीरज नहीं है, ये बेईमानी है, ये चोरी है ना, ये जुआ है ये। और परमेश्वर के राज में ऐसे लोग नहीं हो पाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर धीरज नहीं है, अपने काम में धीरज बने रहो,
अपने बिजनेस में धीरज रखो। देखो तुम्हारी योजना को परमेश्वर जानता है, तुम्हारे काम को, तुम्हारी योजना जो धीरज रखो, वो समय आएगा वो पूरा होगा। लिखा है कि धीरज को वो जानता है। अपने मन में उतावली से क्रोध ना हो, क्योंकि क्रोध मनुष्यों ही के। याद रखना, ये धीरज जो है आपको अपने अंदर लाना है। बहुत से लोगों को दिखा है वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, है ना, मगर ये परमेश्वर का गुण नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम क्रोध करो, मगर तुम धीरज के साथ उसकी सह लो, उसको समझ लो, उसको जान जाओ। ये परमेश्वर का गुण है। लिखा है कि हाँ कि लिखा है, फिर से पढ़ना, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। हाँ, किसके हृदय में रहता है? किसके हृदय में रहता है? कौन है यहाँ मूर्ख? आप क्या मूर्ख हैं? अगर मूर्ख है तो यार गुस्सा आपको बहुत आएगा। अगर आप मूर्ख हैं तो क्या क्या आएगा? गुस्सा आएगा। मूर्ख है तो आप क्या है? आपको क्रोध आएगा, है ना। आप उतावली करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, अरे ये करता क्यों नहीं, होता क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं है, और आप बिगाड़ देंगे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप अपने धीरज को खोए, है ना। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने धीरज को बनाए रखें, अपने आशीष को बनाए रखें। और फिर क्या लिखा यहाँ पर? फिर से देना, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, हाँ, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। मूर्ख के हृदय में रहता है। आपके हृदय में कौन रहता है? आपके हृदय में मेरा परमेश्वर रहता है, जिसने मुझे धीरज की आत्मा दी है, मुझे धीरजवंत बनाया है ना। और जब दानियल को देखा गया कि क्या बोलते, देखो ये क्या बोलते, ये नहीं मेरी बात को मान रहा है, तो दानियल ने कहा, उससे क्या बोला गया, तुम्हें डाल दिया जाएगा उस गुफाओं में। क्या वो दानियल जानता नहीं था वहां पर क्या बोलते, कौन है गुफा में, कौन है? वो शेर थे भूखे ना, वो नहीं जानता था क्या? वो तो खुद अधिकारी था, जानता था क्या बोलते, मगर उसने नहीं बोला, है ना। मगर उसने धीरज रखा कि परमेश्वर के हाथ से मैंने सौंप दिया, मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में, वही देखेगा, वही निपटेगा। और परमेश्वर ने क्या किया? डाल दिया, उसके अंदर डाल दिया। मगर परमेश्वर, मैं सोचता हूँ कि शेर आए होंगे झपटने के लिए, मगर झपट नहीं मारोगे। वो बोलता किसी ने पकड़ कर रखा होगा उनको, या किसी को आज्ञा दी होगी, उनके हाथ कह रहे कि वो उनके मुंह को बंद कर दिया, है ना, वो खा नहीं पाए। और उसके हाथ तो इतने तेज थे, वो पंजा ही मारता और मर जाता। मगर परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मेरा दास है ना, वो आ रहा है, उसकी देखभाल करो। कह रहे वो शेरों के ऊपर लेट के सो रहा था, उन्हें गर्मी दे रहा था, है ना, शेर उसे संभाले हुए थे। परमेश्वर ये जानता है आपके धीरज को, आपके धीरज को समझता है। वो शैतान से क्या बोल रहा है? शैतान से अय्यूब मिशन क्या बोल रहा है? तूने देखा मेरे दास अय्यूब को, है वो, तूने उसके धीरज को देखा है क्या? तूने उसके काम को देखा है, उसकी प्रार्थनाओं को देखा है? वो शैतान से कह रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर कह रहा है। हमसे भी परमेश्वर कहना चाहता है, हमारे लिए भी कहना चाहता है परमेश्वर। हमारा धीरज कहाँ है? हम क्यों नहीं अपने जीवन में धीरज करते हैं? क्यों चाहते हैं जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, सब कुछ अच्छा हो? अरे तुमको धीरज से वो तुमको क्या करना है? वो बना रहा है। मिट्टी कुम्हार के हाथ में है और वो अपने मुताबिक तुम्हें ढाल रहा है। हालेलुया! तेरे धीरज को वो जानता है, वो तेरे धीरज को वो समझता है। अभी भैया ने एक बताया नमान कोड़ी के विषय में, है ना, उसने एक बार डुबकी लगाई, 2 बार डुबकी लगाई, कह रहा क्या यार डुबकी लगवा रहा है जबरदस्ती, है ना। कभी कभी हम उतावली कर जाते हैं, अरे मेरे यहाँ तो इससे अच्छी नदियां हैं, क्या मैं वहां नहीं नहा लेता, है ना। मगर उसने कहा नहीं, एक ने बोला क्या, अरे परमेश्वर देखिए ये भी बुद्धिमानी की बात है, अगर परमेश्वर और तुझसे बड़ा बड़ा काम बोलता तो तू क्या नहीं करता? अरे छोटा सा काम तो बोला है, चलो ठीक है कर लेते हैं। मान करके गया, एक बार गया, कुछ नहीं हुआ यार, फिर गया, 2 नहीं हुआ, कितनी बार डुबकी लगाई तुमने? 7वीं बार में क्या हुआ? कोड़ उसका चला गया, उसकी खाल उसके बच्चे के समान लिखा उसने। ये तेरे धीरज को एक ही बार, अरे कुछ नहीं हो रहा, निकल के आ गए, 5 बार में 6 बार निकल के आ गए, कुछ नहीं हो रहा,
मगर तेरे धीरज को वो अंतिम बार जब वो गया तो वो जान गया। कहे मैं कहाँ जाऊं, मैं परमेश्वर कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे पास रास्ता नहीं है, इस्राएल तो निकल रहा, रास्ता नहीं है। क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा किससे बोल, किससे कह, तू किससे कह रहा, क्या कह रहा, तेरे पास क्या है, मैंने तुझे क्या दिया तेरे पास, आज हमारे पास क्या है, अगर कमजोर है आप, तेरे धीरज से कम हो रहा है, वचन पढ़ो, वचन से मदद करो, तेरे धीरज को जानता है, तुम्हें बल देगा, सामर्थ देगा और तुम्हें वहां से निकालेगा। तुम परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने जीवन में, अपने आप में हम धीरज को रखें और प्रभु की ओर ताकते रहे। मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊंगा, ताकता रहूंगा, मुझे सहायता तेरी ओर से ही मिलेगी। कि जो परमेश्वर का पृथ्वी का कतराने वाला, हमारा रचने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर देखना है। एक नीति वचन निकाले, नीति वचन 14 का 29-29। जो विलंब से क्रोध करने वाला है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है, वह बड़ा समझ वाला है, वो बड़ा समझ वाला। हाँ, देख लीजिए, अब मैं बोल रहा हूं आपसे, अगर आप क्रोध कर रहे हैं, है ना, तो याद रखना आप अपने धीरज को खो रहे हैं, है ना, आपके अंदर धीरज नहीं है। याद रखना, विलंब से क्रोध करने वाला वो बड़ा समझ वाला है। कौन है समझ वाला भैया? अब आपको समझदार बनना है, अपने क्रोध को पी जाइए। लड़ाई से कुछ नहीं होगा, झगड़े से कुछ नहीं होगा, बिगाड़ से कुछ नहीं होगा। कभी कोई बहुत गुस्सा आता है, आजकल मुंह तोड़ दे और प्रभु इस रूल कहता नहीं, मैंने तेरे धीरज की आत्मा दी। कभी कभी मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, तो ये हमारा क्या बोलते हैं, मन लगता है कि क्या करें, रहने दो। प्रभु ने पहले, मैं जब यीशु मसीह को नहीं मानता था, जब यीशु मसीह को मैंने ग्रहण नहीं किया था, मैं बहुत गुस्से वाला था। मैंने एक अपने हॉस्टल में रहता था, मैं तो अपने टीचर से, अपने वार्डन से लड़ जाया करता था। कांच की शीशियां खिड़कियां वगैरह मैं हाथ मार के तोड़ दिया करता था, गुस्से भले हाथ टूट जाए, मेरा लग जाए, वहां गुस्सा बहुत। एक बार तो ऐसी लड़ाई हुई कि मैं उनके सर में मारते मारते लोगों ने मुझे रोक लिया, तो सर फूट जाता उसका, तो मर ही जाता क्या। ये धीरज, आज परमेश्वर ने धीरज की आत्मा दी। कभी कभी ऐसी चीजें होती है लाइफ में, मन करता है कि मैं क्या बताऊं, मैं क्या करूं, मैं प्रभु कहता है कि धीरज की आत्मा, ये परमेश्वर की आत्मा है जो तुम्हें संभाले हुए है, वो अपने पंखों की तरह छुपाए हुए है कि तुम निकल के आगे ना भाग जाओ। मैं तुम्हें घेरे हुए हूँ, मैं तुम्हें संभाले हुए हूँ, क्योंकि तुमको परमेश्वर ने ले पाला करके, तुम्हें खरीद करके, तुम्हें अपना संतान बना दिया है। अब तुम्हारे अंदर वो आत्मा डेवलप हो रही है, तुम्हारे धीरज को जानता है। फिर से पढ़ के लिखा है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है, हाँ, वह बड़ा समझ वाला, वो बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है, वह मूर्खता की बढ़ती करता है। याद रखना, वो मूर्खता की बढ़ती को क्या करता है, बढ़ती करता रहता है, वो बढ़ाता रहता है अपनी मूर्खता को, अपने गुस्से को जब वो करता रहता है तो क्या करता है, ये गुस्सा उसके मूर्ख को दिखाता है कि तुम्हारे पास मूर्ख कौन है, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर और बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर। हमें अपने घर परमेश्वर की ओर बनाना है। चट्टान यीशु मसीह है, याद रखना, हमें परमेश्वर की ओर बनाना है। तो लिखा है वो धीरज को, हमारे धीरज को वो जानता है। और एक और निकालेंगे इसी का 15 का 1 क्या बोलता है, कोमल उत्तर सुनने से। याद रखना, ये तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। धीरज यहाँ तुम्हारा परमेश्वर जानता है, मगर तुम्हारे जीवन को तुम्हें काम करना है, तुम्हें किस प्रकार से बिहेव करना है। क्या लिखा है, कोमल उत्तर सुनने, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता। हाँ, सामने वाला गुस्से में भी आए ना, तो भैया जी नमस्कार, आइए बैठिए, पानी पीजिए। डैडी मैं हमेशा देखता हूँ, जब भी कोई बात होती थी तो लोग आते थे गुस्से में, पहले आप बैठ जाओ, बाद में बात करेंगे, पहले पानी लेके आओ,
पानी पिलाओ, हाँ भाई पानी पिलाई, हाँ गुस्सा ठंडा हो गया, अब बताइए क्या हुआ। ये परमेश्वर का गुण होता है। लड़ाई करने से बात बिगड़ जाती है, वो संभलती नहीं है। मगर कोमल उत्तर सुनने से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से, अच्छी बातों से ये गुस्सा ठंडा। आप मत सोचो कि सारी चीजें आप सॉल्व कर लोगे। मैं कहता हूँ कि आपके पास आने से पहले डाइवर्ट कर दो उनको, तमाम उन जगहों पे दूसरे के द्वारा आने दो। आप हर चीज को अपने पास एक मत ले लो। आप दूसरे पहले सामने वाले को जान लो, उसके बाद आप अपने पास, तब क्या होगा, वो अपने आप गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हर चीज हम सॉल्व कर लेंगे, मैं मालिक हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, पहले कर लो। मैं कहता हूं उसके बाद जब नहीं बने तब बताना कि परमेश्वर कोमल उत्तर, आपका कोमलता से, आपके अच्छे बातचीत से, अच्छे व्यवहार से गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये परमेश्वर का गुण है। हालेलुया। तो आपके अंदर है, अगर नहीं है तो इसे डेवलप कर लीजिए, इसे बना लीजिए कि परमेश्वर मुझे धीरज की आत्मा दे दे, है ना। और जब आपकी धीरज की आत्मा आएगी तो आप अपने आप समझ जाएंगे। 15 फिर से पढ़ के लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा होता है, परंतु कटु वचन से, कड़वाहट से, ज्यादा चिल्लाने से क्या क्रोध भड़क जाता है। आपको भड़काना नहीं है ना। अगर आपने सुलझा लिया है तो ये जान जाना कि आपके अंदर परमेश्वर का धीरज है। परमेश्वर की धीरज की आत्मा आपके अंदर पाई जाती है। अय्यूब बहुत धीरजमंद था कि नहीं? सब उसका ले लिया, सब फिर उसके साथ पास चला गया। दोस्त उसके आए और कहे, अरे तू क्या करता है? उसके दोस्त आए, तू किस परमेश्वर को मानता है? तूने कुछ गलत किया होगा। अंतिम में पढ़ेंगे तो अय्यूब के लिए, अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। ये परमेश्वर धीरज तुमको तुम्हारे अंदर डेवलप करना चाहता है। इतना धीरजमंद, सब कुछ उसका चला गया, सब कुछ जिस्म उसका कोड़ में हो गया, जिस्म पूरा दर्द में हो गया, मगर वो परमेश्वर को उसने नहीं कोसा। परमेश्वर ठीक करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ बिगड़ रहा है, पर आपके जीवन में कुछ भी खराब है, हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी उथल पुथल है, परमेश्वर से कहा, प्रभु जी मैं तो नहीं कर सकता, आप करेंगे। हालेलुया। तेरे धीरज, परमेश्वर कह रहा है कि तूने मुझ पर विश्वास किया, धीरज दिखाया, देख मैं करूंगा। वो आपके जीवन में वो बड़े बड़े काम करेगा। कैसे होगा हमें नहीं मालूम, परमेश्वर वो करेगा। हालेलुया। अय्यूब के समान आपके जीवन में बहुत सी आशीष को कई गुना वो बढ़ाएगा, है ना। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मत हताश होइए, प्रभु में विश्वास रखिए, धीरजबंद बने रहिए और उसकी ओर ताकते रहिए। जो उसकी ओर ताकता है उसकी उसे दृष्टि, उसे आशीष, उसे बरकत मिलती है ना। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने धीरज को बना रखें। धीरज की आत्मा है हमारे अंदर, बोले है कि नहीं है? हाँ, धीरज की आत्मा। आइए 10वें पॉइंट की ओर चले हम लोग जल्दी से। नवीनता की आत्मा, नवीनता की। रोमियो जल्दी से निकाले, बहुत समय हो रहा है। रोमियो 7:6 क्या बोलता है? नवीनता की आत्मा 7:6। परंतु जिसके बंधन में हम थे, हाँ, उसके लिए मरकर, हाँ, अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए, हाँ, कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति से सेवा करते हैं। हाँ, नई तरीके से आपको परमेश्वर में बढ़ना है। आप जो हैं सो हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर कोशिश करें नई तरीके से, नवीनता, एक नई चीज सीखने द्वारा, एक नए स्वभाव से, एक नए व्यवहार से। ये आपके जीवन में ये नहीं है, मुझे मालूम है, मगर प्रभु को भाता है जब हम नवीनता की ओर
जब चलते हैं, हम नया कुछ करते हैं, जब हम नए से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब छोटा बच्चा चलता है ना, जब पहली बार चलता है तो हर माँ बाप, हर एक रिश्तेदार जो प्रेम करता है, चाहे दादा हो, दादी हो, नानी हो, वो इतने खुश होते हैं, अरे मेरा बेटा चलने लगा। ये नवीनता की आत्मा, जब तुम कदम नया बढ़ाओ, नई कुछ करने की कोशिश करोगे, तुम्हें वो सहायता देगा। हालेलुया, है ना। ये वो चाहता है कि नवीनता की नई बातें, नई तरीके से, है ना, वो नई चीजों से तुम उसकी सेवा तुम कर पाओगे। तुम्हारे अंदर वो नवीन ना, वो नवीनता की बातें तुम्हारे अंदर पाई जाती है। हाँ, कि पढ़ दिया पूरा आपने? हाँ, नई आत्मा की नई रीति से सेवा करते हैं। याद रखना, आपको नई तरीके से प्रभु की, ये सेवा ही है। प्रभु की क्या है? ये सेवा है जो आपको नए तरीके से करनी है। आप किसी से बात भी कर रहे ना, आप बात नहीं भी करते हो ना, तो भी उससे बात करना आपको, ये नई सेवा है ना। हम आप उसकी बात नहीं मानते हो तो भी क्या करना है, आपको उसकी बात मान करके, उसकी सुन करके उससे बातचीत करना है ना। ये नई तरीके से आपको क्या करना है। और सोचो किस प्रकार से जब आप ये करते हो ना, इससे किसकी उन्नति होती है? किसकी बताइए? मेरी, आप ही की उन्नति होगी, मेरी उन्नति होगी, है ना। क्योंकि मैं प्रभु में एक कदम और आगे चला। हालेलुया, एक कदम मैंने और बढ़ाया। हालेलुया, मैं और तेजी से मैं दौड़ता हूँ, मैं भागता कूदता, मैं कहाँ जाता हूँ? मैं तेरे भवन की ओर, दाऊद बोलता, मैं जाता हूँ, है ना। ये हमको करना है, हमें और चीज सीखनी, और हमें आगे बढ़ना, हमें और तरक्की करनी, और उन्नति करनी है। तब प्रभु को खुशी होती है कि देखो ये पढ़ रहा है ना। नवीनता की आत्मा। एजेकिएल निकालेंगे, एजेकिएल 11 उसका 19 क्या बोलता है? 11 मैं उनका निकाल लीजिए, पेज नंबर में निकाल लीजिए, पेज नंबर 978 978। हाँ, उसका 19 देखेंगे। ग्यारह का 19। हाँ, पढ़े। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एक कर दूंगा, प्रभु से मिल जाएगा। हाँ, और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। अरे क्या आपके अंदर आत्मा नहीं है क्या? मगर कह रहा है कि मैं तेरे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। याद रखना, वो नई चीजों को करने के लिए, नई बातों को सिखाने के लिए, नए तरीके से तेरी नई आत्मा को मैं तेरे अंदर डालूंगा, जिससे प्रभु को और महिमा मिले, है ना, और उसकी स्तुति प्रशंसा वाली। क्या आप पढ़े? मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। हाँ, और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नहीं, उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल, और पत्थर का हृदय निकाल करके, जो पूरी पुरानी बातें हैं, जरूरी बातें हैं, जो ऐसी बातें हैं, याद रखना, उनको मैं निकाल करके फेंक दूंगा, उन्हें मांस का हृदय, और मैं उसे अपना हृदय दूंगा। नई तरीके से जब आपके अंदर नया करने की इच्छा होगी, जब एक आपको और आगे बढ़ करके प्रभु के लिए कुछ करने की इच्छा होगी, तब आपके जीवन में परमेश्वर को और सुंदर बनाएगा, है ना। ये नवीनता की आत्मा है क्या? नवीनता का मतलब क्या होता है? नवजीवन है, बताया मुझे। नवीनता क्या? अपने स्वयं को बदलना। स्वयं को बदलना, क्या तो सुधार बोले, शुरू करना, नई शुरुआत करना, और सुधारना, उसे मन फिराना, है ना। एक नए मन की ओर चलना, है ना। संवारने में हम उसको और संवारें और बनाएं, है ना, और उसको सही करें, ठीक करें, है ना। जैसे कह नवीनी और नवीनीकरण बोलते हैं। नवीन का मतलब होता है नया, नवीनीकरण करना, पुराने को नया करना। तो ये नया भी करना है आपको, और नवीन भी होना है आपको। हालेलुया, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में आनंद और आशीष को वो उंडेल देगा, है ना। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आप उसकी बात को माने, कि मैं तेरे भीतर नई आत्मा को उंडेलूंगा। आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको नवीन कर दे? नई तरीके से,
यस, ये आपके अंदर जब परमेश्वर की नई आत्मा उत्पन्न होगी तो याद रखना आप नए तरीके से, जब ये कब होगा, जब आप सुधारने में तत्पर रहेंगे, ठीक करने में तत्पर रहेंगे, जब आप जो पुरानी चीजें हैं उसको और अच्छा करने में लग जाएंगे, और जो आपके जीवन में जो बदला, जो चीजें हैं जो प्रभु को नहीं अच्छी लगती, क्या करना है, उसे रोक करके एक नया की ओर हमें आगे बढ़ना, सुधारना है, हमें नई तरीके से चलना है, तब परमेश्वर आपको और आशीष देगा, है ना। उसके तुम्हारे भीतर नया मन, नई आत्मा उत्पन्न करेगा। यशाया निकाले 41, यशाया 41 का 9, 860 नंबर पेज पे 9 42 सॉरी 42 2 का 9 निकालें, 862 पेज। देखो पहली बातें तो हो चुकी, जो हो गया वो हो गया, जो हाँ अब मैं नई बातें बताता अब मैं हूँ। तुम्हें नहीं, देखो आप उस लकीर पे अब आपको ना पीटो अपने आप को, उन पुराने स्वभाव की ओर मत ताको, उन पुरानी बातों की ओर, व्यवहार की ओर, उन बातों की ओर मत ताको। उसने ऐसा कर दिया तो मैं वैसा करूंगा, उसने ये बोल दिया तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा ये हो गया इसलिए हो गया, वो ये हो गया, पुरानी बातें की ओर मत देखो। इसे कहेगा नया हृदय मैं तुमको दूंगा, नई सोच विचार दूंगा, नए सुधार दूंगा, नई उन्नति दूंगा, नई बात। आप क्या करोगे, आप पुराने मोजे पहने रहो, और जब तक उस मोजे को, पुरानी चीजों को आप अपने गले से लगाए रहोगे तो नया नहीं मिलेगा। बताइए, पुराना ये मेरा है लगाए पहने, क्या बोलते हैं, वही कपड़े, वही मोजे, क्या कह रहा है, ये तो पुराना छोड़ नहीं रहा तो नया कहां से दूंगा, है बताइए। आप क्या मिलेगा क्या को, कभी नहीं। ईश्वर चाहता है पुरानी बातों को क्या करना है, हमें फेंकना है, अलग करना है। पुरानी भी चीजें, यहूदी जब यीशु मसीह को लोग मानते थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो यहूदी थे, यीशु मसीह को मानते, मगर वो पुरानी व्यवस्था को भी नहीं छोड़ रहे थे, पुरानी बातों को भी नहीं छोड़ रहे थे। परमेश्वर के जो चेले थे, यीशु मसीह के, सिखाते रहे कि उन्हें छोड़ दो, है ना। एक नई तरीके से तुम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हो, एक नई सोच रखो, है ना। और बहुत सी बातें यहाँ पर तो कहने वाले, ये पुरानी जो स्वभाव है, पुराना जो तरीका है, पुरानी जो सोच है, उन्हें छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं छोड़ोगे तो याद रखना, नवीन आपके जीवन में नई उन्नति, नई सामर्थ, नई ताकत, नया सोच, नए विचार आपके जीवन में नहीं आएंगे। इसलिए क्या करना है, आपको करना है पुरानी बातों को अलग करके नए उन्नति की ओर आपको जाना। जब आप ऐसा करोगे तब परमेश्वर आपको नवीनता की आत्मा देगा, है ना। अब क्या लगे, मैं, क्योंकि ये चाहता है, जो चाह ही नहीं रहा उसे कहां से मिलेगा। जो चाहता है कि मैं नया हूं, नए तरीके से, नई बातों में, नए विचार से, नए काम में, नए, तो परमेश्वर उसे देगा। जो सोच ही नहीं रहा है, कहते हैं ये दो बच्चे हैं और वो एक बच्चा इतना जिद कर रहा है, रो रहा है, क्या बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। एक बच्चा ऐसे ही बैठा हुआ है, नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए, जो कमरे के अंदर आएगा, जो उसके हाथ में होगा, किसको देगा, बताइए। अंदर आएगा, है जो अंदर आएगा, कमरे के अंदर आएगा, और जो उसके हाथ में होगा वो किसको देगा, मुझे पता है। अरे बोलिए तो, आएगा जो आएगा, नहीं आप समझे नहीं, जो रो रहा है वो उसको ही दे। यही है, आप जब उसमें लगे रहोगे ना, आप नए करने की कोशिश में रहोगे, हमें ये चाहिए है, हम ऐसा बनना चाहते हैं, हम ऐसा दिखना चाहते हैं, हम ऐसा होना चाहते हैं, तब परमेश्वर आपको ही वो देगा। जो कहेगा बाद में मिल जाएगा, जो अरे कोई बात नहीं, उसको पहले क्या बोलते है ना। पर ये कहने मतलब मेरा ये है कि आप लगे रहो नवीन होने के लिए। आप वो आत्मा को अपने अंदर बसा लो, उस आत्मा को आने दो कि प्रभु मैं और अच्छा होना चाहता हूँ, मैं और सुंदर होना चाहता हूँ, मैं और प्रभु में आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब ऐसी इच्छा मन में आएगी, जब ऐसा बातें आपके मन में आएंगी, तो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, वो तुम्हें नया करता चला जाएगा।
नई नई तरीके से तुमको बनाता चला जाएगा। नई बात वहां पे पढ़ने के लिखा है। हाँ क्या 9 में ना, हाँ, देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बात बताता अब हूँ। मैं तुम्हें नई बात बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको हाँ सुनाता हूँ। हाँ, बस मैं तुमको सुनाता हूँ कि तुम किस प्रकार से नए हो जाओ, है ना। आपके अंदर नवीनता की आत्मा आपके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो याद, ये गुण जो है परमेश्वर के गुण है जो जो आपके अंदर है, ये आत्मा जो आपके अंदर है, तो याद रखना। मैंने बताया था ना, एक व्यक्ति के अंदर कितनी आत्मा थी? 6000। बताइए, बोले। 6000। बाइबल में क्या बताया गया, कितनी आत्मा थी? 6000 आत्मा थी। और वो 6000 वो उसके उसके गुणों को डेवलप कर रही थी, है ना। और गुण जो बोलते हैं उसको डेवलप कर रही थी। वो खाता नहीं था, वो ढंग से पीता नहीं था खाना, कपड़े नहीं पहनता था, वो रहना कहाँ रहता, वो गुफाओं में, कब्रों में। किस प्रकार था वो? जंजीरों से बंधा हुआ, है ना। और जो भी उसके आसपास जाता था वो बात नहीं करता था, किसी से काट खाने दौड़ता था, नोचता था, मारता था उनको। ये आज हम ऐसे ही तो नहीं है। हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, अच्छे से कपड़े नहीं पहन पा रहे, अच्छे से क्या बोलते हैं, हम किसी के पास हम नहीं बैठ पा रहे, क्या किसी की हम सुन नहीं पा रहे, किसी से हम बोल नहीं पा रहे। ऐसी आत्मा है क्या? है? तो ये है, तो याद रखना, इन्हें अलग करना है। यीशु मसीह ने हमको वो आत्मा दी है नवीनता के, नए होते चले जाओ, नया करते चले जाओ, है ना। और आप में वो गुण फल डेवलप होने बहुत जरूरी है। आपकी पहचान होना यीशु मसीह के अगर नहीं है तो याद रखना कि आप किस प्रकार से हैं। और हम जब अच्छे से बात करते हैं, हम जब अच्छे से व्यवहार करते हैं, ये गुण जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, है ना, तब परमेश्वर आपको आशीष देता है। आप चाहते हैं, चौथी अगला जो विषय मेरा है इसी से संबंधित है कि सामर्थ की आत्मा। सामर्थ की आत्मा, आप सामर्थ, अभी भैया ने बताया था, जिलाओं भैया ने भी, कि सामर्थ की आत्मा के बारे में ना। सामर्थ की आत्मा आप पाना चाहते हैं, कौन कौन चाहता है बताइए? हम सब सामर्थ की आत्मा पाना चाहते हैं। ये सामर्थ कहां से आएगा? जब सुधार नहीं होगा जीवन में तब आएगा क्या? जब क्या बोलते हैं, आपकी जो पुराना स्वभाव है उसको ओढ़े रहेंगे तो नयापन कहां से आएगा? जब उस चीज को आप अपने जीवन में डाले रहेंगे कि ये मैं हूं, ऐसा हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा, तो कैसे दूसरा स्वभाव आपके जीवन में आएगा? कभी नहीं आ सकता। परमेश्वर चाहता है हम सब जो सुन रहे हैं वो सब कि तुम में एक नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न होने वाला। और हम यही नहीं चाहते, हम सामर्थ्य बनना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, हम ऐसे करना चाहते हैं, मगर हम क्या करते हैं? अपने स्वभाव को नहीं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी के वचन पढ़ा है उसको अमल करने वाले बने, जैसा तूने सिखाया है। हम अगर अमल नहीं करते, क्या पढ़ा खुद ही नहीं मालूम क्या पढ़ा हमने। हम रूटीन में ऐसे आ गए हैं कि हम क्या बोल रहे हैं खुद को एहसास नहीं होता है। अपने स्वभाव को बदलना है, नवीन हो जाना है तुमको। सामर्थ कैसे आएगा? अगर पिछले सामर्थ का मतलब क्या होता है? कैसे अभी भैया ने बताया सामर्थ कैसे मिलती है? अभी बताया भैया ने, लाओ भैया ने, सुनते ना बच्चे हम लोग, क्या भाई बताया लोगों ने क्या सामर्थ कैसे मिलती है हम लोगों? परमेश्वर प्रार्थना से भी हमको सामर्थ मिलती है। प्रार्थना करते हैं ना हम लोग, जब प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको सामर्थी बनाएगा, और जब सामर्थी बनाएगा तो आपको खड़ा करेगा परमेश्वर के कामों के लिए, और ऐसा आपको कर रहा है क्योंकि आपके अंदर गुण जो है, प्रभु की आत्मा जो, याद रखना, वो काम कर रही है और आपको संवार रही है ना। हम जब प्रभु भोज लेते हैं वो अंदर जाता है और वो हमारे जीवन में काम करता है। ऐसे प्रभु की, जब प्रभु की बातें सुनते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में काम, हमारे स्वभाव को बदल देता है, और वो चाहता है कि आप सुन करके आप अपने स्वभाव को बदल दे, नया सा कर दे। तो सामर्थ की आत्मा जो है, निकल पहले दूसरे तिमोथियों, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं जल्दी खत्म करूंगा, जल्दी निकालें। दूसरे तिमोथी 1:7 क्या बोलता है? और तुम्हारे
क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं और सामर्थ और प्रेम। हाँ, याद रखना, परमेश्वर ने तुमको कौन सी आत्मा दी है? सामर्थ की आत्मा तुमको। अभी हमने पढ़ा प्रेम की आत्मा पढ़ा, है ना? हमें परमेश्वर ने पढ़ा अभी संयम की आत्मा के पढ़ा। ये वही गुण है, वही आत्मा है जो तुम्हें सामर्थी बनाते हैं। हालेलुया, है ना? अभी हमने इतने सारे अभी 10 पीछे पढ़े, ये क्या है? ये वही आत्मा है जो प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा, विश्वास का आत्मा, नम्रता का आत्मा, विश्वास योग्यता का आत्मा, पश्चाताप का आत्मा, धीरज का आत्मा, नवीनीकरण का आत्मा, ये आत्मा आपको बदल रही है ना? ये जब आपके अंदर आएंगी तो याद रखना आपको सामर्थी बनाएगी। यही बात आपको सामर्थी बनाएगी और कोई सामर्थ्य नहीं बनाएगा। आप उसकी बात नहीं बनना चाहते और सामर्थी बनना चाहते तो कैसे सामर्थी बन जाओगे? कभी नहीं बन सकते हो। जो आपके अंदर बसेगा, जो आपको ताकत देगा, उसी से आप ताकतवर बनोगे। कि तुम खाओ भैया, इससे तुम ताकतवर बन जाओगे। तो हम खाते हैं। डॉक्टर बोलता है नहीं, इसको पियो, इसको खाओ, इससे तुम्हें ताकत आएगी, तो हम उसकी बात सुन के हम खाते हैं, बॉडी में ताकत आती है। ऐसी परमेश्वर तुमसे कह रहा है, इन बातों को तुम्हें अगर सामर्थ बनना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इनको ओढ़ लो, इनको पहन लो, इनको खा लो, बच्चन को खा लो, ताकि तुम्हारे जीवन में काम आने वाला बने। ये प्रेम का आत्मा तुमको मिल जाए, धीरज का आत्मा हमको मिल जाए, है ना? हमें ये पश्चाताप का आत्मा हमको मिल जाए, हमें नवीनीकरण का आत्मा हमको मिल जाए, विश्वास का आत्मा। अब्राहम के जीवन में क्या था? विश्वास था, परमेश्वर विश्वास। ऐसे विश्वास की आत्मा हमको मिल जाए, है ना? प्रेम, हम आपस में प्रेम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ये प्रेम का आत्मा हमको। संयमता आपके जीवन में है, धीरज आपके जीवन में है। धीरज को अपना कर काम, अपने प्रेम को काम, अपने संयम को काम, अपने याद रखना, अपने विश्वास योग्यता को काम करने दो। ये वो आत्मा है जो तुम्हें पावर बनाएगी। तो है ना, एक हम लोग बचपन में हम लोग कार्टून देखा करते थे, ही मैन था, वो क्या बोला हमें याद नहीं, क्या बोला करता था, आई एम द पावर ऑफ स्टार, ऐसे कुछ बोला करता, और उसकी तो खूब ताकत आया करती थी तलवार से, और वो क्या बोलते हैं, वो सामर्थ्य बहुत अच्छी थी, बॉडी बन जाया करती थी, वो तलवार से बहुत पावरफुल हो जाया करती थी। तो हम लोग बचपन में दिया करते, तो याद रखना, वो आई एम द पावर ऑफ स्टार, मेरे पास कौन सा स्टार है? यीशु मसीह है, जो ये सामर्थ, ये नई बातें, नई चीजें वो हमको दे रहा है, ताकि जिसके द्वारा तुम सामर्थी बन जाओ। और हमारे अंदर ये नहीं है। देख लीजिए, एक के अंदर नहीं थी तो उसके अंदर 6000 आत्माएं थी। अभी तो हमने आपको बहुत कम बताई, 10 बताई है, अभी 6000 भी है मेरे पास बताने के लिए, है ना? अभी मैंने 10 ही 11 बताई है आपको, है ना? ये समय नहीं याद रखना, और इसलिए याद रखना कि वो आत्मा जब आपके जीवन में आएगी तो आपको अच्छा बनाएंगी, है ना? आपको जिस कह रहे जिस कपड़ों में सेंट लगाओ तो महक आएगी, है ना? जिस घर में अगर रोशनी हो तो वो घर प्रकट हो जाएगा। जिस जीवन में आपके ये गुण आएंगे, आत्मा आएंगी, तो आप भी प्रकट हो जाएंगे। तो 6000 जिसके अंदर आत्मा थी वो भी प्रकट हो गया। और लोग तो कह रहे वो मारता है तो उनके पास मत जाना, वो काटता है उसके पास मत जाना, वो नंगा है उसके पास मत जाना, वो ऐसा है, वो ये है, वो है। मगर हमारे पास लोग आएंगे, हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है, हमें सामर्थी बना रहा है, हमें बुद्धिमान बना रहा है, हमें ज्ञानवान बना रहा है, हमें समझ बना रहा है। आपको मालूम पुराने नियम में जब आप पढ़ते हैं, बहुत सी आयतें, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कि वो बल से आत्मा उतरता था उनके पास और परमेश्वर की बातें बता करके चला जाया करता था। बल से आत्मा उतरता था और लोगों को वो क्या करता था, वो वहां पर अलग किया करता था। बहुत सी आत्माएं, यीशु मसीह की परमेश्वर की आत्मा आती थी। और अपने अगर आप देखेंगे, अगर निकालें एक्सोडस निकालें, निर्गमन निकालें जल्दी से, एक तो देखिए 31:3 में क्या लिखा है, मेरा समय नहीं है, मैं खत्म करूंगा। मैं ये आत्मा जो है आपके अंदर उतरता है और ये बहुत जरूरी है। अगर आप सामर्थी होना चाहते हैं परमेश्वर में, अगर आप बलवंत होना चाहते हैं परमेश्वर में, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, प्रेम, आनंद, आशीष, ये धार्मिकता ये आए और आप अच्छे बन जाए, प्रभु को भाने वाले बने,
तो याद रखना ये सामर्थ की आत्मा आपके अंदर मिलेगी। वो तब मिलेगी जब आप उसकी बातों में अपने मन को लगाएंगे। पढ़े यहाँ क्या लिखा है? पेज नंबर है 108। हाँ? और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि प्रवीणता, याद रखिए ये बुद्धि की आत्मा ये किसको मिली है? यहाँ पर किसको मिली है? आपको बुद्धि की आत्मा परमेश्वर प्रवीणता की आत्मा। हम लोग हमेशा लाओ भैया के लिए प्रार्थना करते हैं। और निर्गमन 31:3 हमेशा प्रार्थना करते हैं। लाओ भैया लिखवा के रखा मेरे लिए ये प्रार्थना करिए निवेदन, और इसमें मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की। तो हम लोग हर सोमवार हर शुक्रवार को और हर बार हम लोग निर्गमन 31:3 के अनुसार लाओ भैया घर में आशीष। ये आपके अंदर होना बहुत ये चाह बहुत हो रही है कि मुझे ये आत्मा दे। पढ़े क्या लिखा वहां पर? और मैं उसको परमेश्वर, फिर शुरू पढ़े। हाँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि प्रवीणता, जो बुद्धि की आत्मा, प्रवीणता की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और सब प्रकार की कार्यों करने की आत्मा देने वाली आत्मा, और ये ऐसी देने वाली आत्मा परिपूर्ण करता हूँ। यीशु मसीह आपको देना चाहता है, ऐसी आत्मा से भरना चाहता है। बुद्धि की बातें तभी निकल पाएंगी जब उसका आत्मा आपके अंदर वास करेगा। आप बोल नहीं पा रहे, किसी से आप फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके अंदर ये आत्मा नहीं है। संयमता की आत्मा, धीरज की आत्मा, प्रेम की आत्मा, ये विश्वास की आत्मा, ये आपके अंदर क्यों नहीं है? ये प्रभु से मांगिए, वो आपके अंदर देगा। तब आप जब मिल जाएगी ना, तब आप सामर्थ्य हो जाएंगे, तब आप बुद्धिमान बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाना चाहता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम जाओ, है ना, और उनको क्या दिया? उन्हें सामर्थ्य देगा, है ना, तुमको सामर्थ्य दे रहा है। एक निकाले प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, प्रेरितों काम निकालें 2 में से, और एक जन लूका निकाल लें। प्रेरितों 2 का 4 जल्दी से पढ़ते हैं। एक लूका निकाल लें 4 का 14। बस 2 वाइट बोल खत्म करूंगा मैं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, याद रखना कि आपको बोलने का सामर्थ्य परमेश्वर के द्वारा ही मिल पाएगा। आप नहीं बोल पा रहे, आप नहीं कह पा रहे, ये बोलने का सामर्थ्य याद रखना कि अगर मत्ती 4:8 का देखेंगे तो वहां पर लिखा है एक सूबेदार वहां पर आया, ये अपने सेवक के लिए, और वहां पर क्या बोलता है कि बस प्रभु तू आप बोल ही दे तो ये हो जाए। ये बोलने वाली सामर्थ ये परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि मैं जानता हूं जिस प्रकार से मैं बोलता हूं वो सुनता है, ऐसे जब तू बोलेगा तो वो भी सुन लेगा, वो दुष्शक्ति सुन लेगी। ये आत्मा, ये परमेश्वर का आत्मा है, ये सामर्थ्य आत्मा, ये बोलने का सामर्थ, ये चलने का सामर्थ, ये व्यवहार का सामर्थ, ये प्रेम का सामर्थ, ये धीरज का सामर्थ, ये आनंद का सामर्थ, ये परमेश्वर के द्वारा ही मिल सकता है। याद रखना, आप सामर्थ्य बन जाए परमेश्वर में। ये आत्मा को ओढ़ ले, ये आत्मा को आप पहन ले। याद है, जब आप पहन लेंगे तो आपके जीवन में प्रभु बहुत सारे काम करेगा। लूका 4 का निकालें, इसको पूरा पढ़ दे। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बस इतना आगे, हाँ समय नहीं है। हाँ, लूका का 4 का 14 निकाल लीजिए, एक मरकुस 5 का 30 निकाल लीजिए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, मरकुस ने तुरंत अपने में जान लिया, यीशु ने तुरंत अपने में ये जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली। हालेलुया, कि मुझ में से ये सामर्थ निकली है, और वो सामर्थ निकल के वो चंगाई को कर देगी। याद रखना, ये वो सामर्थ है, ये बदलाव को लेके आएगी आपके जीवन से। ये आपके संपर्क में आने वाले हर एक को बदलाव की ओर लेके जाएगी, कि इनके साथ रहने से, इनकी बातें सुनने से, इनके जीवन में इनके साथ रहने से कितना परिवर्तन आता है। हालेलुया, ये आपके जीवन को बदल देगी। ये सामर्थ्य आत्मा यही तो है, आपको बोलना सिखाती है, यही तो व्यवहार करना सिखाती है, यही तो आपके जीवन को, आचरण को बदलती है। और ये प्रभु का आत्मा आप में वास करेगा। हालेलुया, वो आपको
सामर्थ, ओ प्रभु जी प्रेम का सामर्थ, ओ संयमता का सामर्थ यीशु मसीह, ओ विश्वास योग का सामर्थ, ओ खुदाबंद ये आनंद का धीरज का सामर्थ खुदाबंद, ये पश्चाताप का सामर्थ, ओ नवीनता का सामर्थ, आनंद का सामर्थ रहे। तेरे वचन में साफ लिखा कि मैं तेरे भीतर नई आत्मा, परमेश्वर आपके जीवन में नई आत्मा, आप जितने सुनने वाले आपके अंदर नई तरीके से नई उन्नति, नई तरक्की, नई डेवलप, नई बातें वो उत्पन्न करे। कुछ धीरज धरना पड़ेगा, कुछ आपको विश्वास करना पड़ेगा। ओ पश्चाताप के द्वारा आप अपने जीवन बदलाव को ला पाएंगे, ओ नवीन हो जाएंगे, ओ आप में वो आनंद, वो आशीष उंडेली जाएगी जो प्रभु के प्रेम को इस्तेमाल करेगी, वो प्रभु की बातों को आपके अंदर उंडेलेगी। हाँ खुदाबंद इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं, खुदाबंद ये नया बना दे, खुदाबंद ये नए होते चले जाएं, क्योंकि तुझ में ये प्रभु यीशु मसीह इनके अंदर तू भरा हुआ है खुदाबंद। हाँ खुदाबंद इनके अंदर आप पवित्र आत्मा आप भरे हैं खुदाबंद, वो भरते चले जाइए प्रभु यीशु मसीह, ओ परमेश्वर आप भरते चले जाइए, ओ भरते चले जाइए, ओ भरते चले जाइए, भरते चले जाइए, ओ उंडेलिए खुदाबंद, तूने कहा मैं स्वर्ग से उंडेला गया खुदाबंद, उंडेल खुदाबंद ये बहुत आय से हमारे ऊपर उंडेल, हम सामर्थी, ओ बुद्धिमान, ओ ज्ञानवान, समझवान, हर एक वो विविधता में, ओ समझ में, संयमता में, ओ हर एक बातों में, हम हर प्रकार की कार्यों में हम प्रभु जी समझदार बने खुदाबंद। हाँ खुदाबंद हमारे अंदर वो आत्मा, तेरी आत्मा उत्पन्न कर खुदाबंद। हाँ खुदाबंद तुझसे प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया को, इन लोगों को, इन बच्चों को आशीष से भर खुदाबंद, कि तुझ में नई सामर्थ्य आने वाली बने खुदाबंद। तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, इन्हें संभाल, अपने हाथ में रख और अपने मुताबिक बना, ताकि तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी होने वाली बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें।